Hello students, welcome back. So today again I will explain you verbs. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने फर्स्ट वीडियो में भी हमें वर्ब पढ़ाया, सेकंड भी वर्ब्स, अब ये वर्ब्स का आपका थर्ड वीडियो है। तो बेटा वर्ब्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं जो बेस्ड होती है आपकी फंक्शनल ग्रामर पर, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल ग्रामर जिसमें आपका फंडामेंटल होता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वर्ब का कॉन्सेप्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में इसमें मेन वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इनट्रांजिटिव क्या है, फाइनाइट कौन सी है, नॉन फाइनाइट कौन सी है। तो वर्ब के कॉन्सेप्ट को वन बाय वन आपको पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारी वर्ब्स के डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स शॉर्ट में बताए थे। सेकंड वीडियो में मैं आपको एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब बताई थी जो कि एज ए मेन वर्ब यूज हुए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा जो वर्ब्स होती हैं वो बेसिकली आपकी टू टाइप्स की होती हैं, जैसा मैंने बताया कि मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो लास्ट वीडियो में हमने मेन वर्ब्स का जो देखा उसमें हमने कौन कौन सी मेन वर्ब्स देखी, जो आपकी एक्शन वर्ब्स थी एंड जो लिंकिंग वर्ब्स थी, और जो दोनों ही कैसे बिहेव कर रही थी एज ए मेन वर्ब। तो मेन क्यों कहते हैं हम किसी चीज को? अगर कोई अकेली वर्ब है तो क्या वो कभी मेन वर्ब होगी? नहीं होगी। बट अगर उसके साथ कोई उसका असिस्टेंट आ जाएगा, कोई हेल्पर आ जाएगा, तो वही जो मेन वाला वर्ब है वो मेन वर्ब बन जाएगा, और जो दूसरी वर्ब है जो उसको हेल्प करने का काम कर रही होगी, जो तो थोड़ा कम काम कर रही होगी, उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे। तो मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिंगल वर्ब है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप में ही क्या हो जाएगी, वो मेन वर्ब का ही वर्क करेगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हमेशा कैसे होने चाहिए? साथ में आती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही यही होता है कि वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में रहेगी, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग इन डिटेल, है ना, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू, हम जस्ट रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, कि फर्स्ट वर्ब क्या है। वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन, अ स्टेट एंड पोजीशन। आपको याद होगा मैंने क्या क्या बताया था, डू, इज एंड हैव, कि कोई भी चीज क्या कर रही है, या क्या वो है, या उसके पास में क्या है। डूइंग मीन्स करना, बीइंग मीन्स उसके स्टेट ऑफ बीइंग होना, और हैविंग मीन्स पोजीशन, ठीक है, कि उसके पास क्या है। तो यही जो वर्ड्स होते हैं जो इन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, इन तीनों को ही, डूइंग को भी बता रहे हैं, है ना, सिर्फ एक्शन को ही हम वर्ब्स नहीं बोल सकते हैं। डूइंग भी हो सकता है वो, उसका होना भी, कि एक्चुअल में वो क्या है, उसकी कंडीशन, स्टेट उसकी क्या है, वो बीइंग भी वर्ब हो सकती है। एंड थर्ड हैविंग, ठीक है, पोजीशन, कि मेरे पास ये है, किसी चीज को राइट में होना, अपने अधिकार में होना, पोजीशन। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके? वर्ब। सो डूइंग वर्ब में क्या क्या थी? इट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्शन वर्ब। डूइंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब ही बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल प्ले, ईट, रीड, जंप, स्टडी, वॉश, राइट, सिंग एटसेट्रा। बीइंग वर्ब, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, कोई भी चीज की अस्तित्व में है। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। जो एम है यहाँ पर वो मेरे एग्जिस्टेंस को बता रही है कि मैं हूँ, ठीक है। तो ये बीइंग वर्ब आपकी एग्जिस्टेंस वर्ब हो गई। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी एटसेट्रा। हैविंग वर्ब्स, आपकी हैविंग वर्ब्स में क्या आ जाएंगी? इट इज ऑल्सो नोन एज पोजेशन वर्ब। पोजेशन मस्ट पोजेस, किसी चीज को अधिकार में रहना, ठीक है। एग्जाम्पल हैज, हैव, हैड, हैविंग एटसेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार। सो यहाँ पर हैव जो है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी? आपकी पोजेशन, पोजेशन बता रही है, तो ये आपकी वर्ब है, ठीक है। इसे हम और भी क्या कह सकते हैं? डू, ठीक है, डूइंग का डू हो जाता है। ये टू बी वर्ब बोलते हैं, टू डू, टू बी, और या फिर टू हैव, ओके। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये भी वर्ब ही है। तो ये वर्ब को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, बट एक्चुअल में ये सारे सेम ही हैं। एक्शन वर्ड्स, बीइंग वर्ड्स, हैविंग वर्ड्स, ओके, यस। सो टाइप्स ऑफ वर्ब्स में सेम थिंग। अब आप सोचेंगे कि एक टाइप्स होते हैं नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, फिर होता है ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव।
तो वही जो वर्ब होती है उन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं, अलग अलग तरीकों से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए एक्शन वर्ब्स, तो एक्शन वर्ब्स आपकी क्या हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी मैं इसको थोड़ा सा आपका समराइज करूंगी कि क्या होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो वो एक्शन वर्ब्स हो गई। एक्शन वर्ब्स आपकी मेन वर्ब भी होती है ना। आपने देखा होगा कि आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर प्लेइंग मेन वर्ब हो गई, एम आपकी क्या हो गई, प्लेइंग को हेल्प करने वाली वर्ब, इसलिए वो क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो वही एक्शन वर्ब मेन वर्ब का वर्क कर सकती है। और कभी कभी इसमें से जो इज एम आर वाले वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब बन जाते हैं सिंगल में। और लिंकिंग वर्ब्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है और हमें कैसे पहचानना है कि कौन सी वर्ब एक्शन वर्ब है एंड कौन सी वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो आपकी कौन कौन सी वर्ब हो गई, आपकी एक एक्शन वर्ब या मेन वर्ब एक हो गई आपकी। ठीक है, मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। मेन वर्ब इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब को हम और क्या बोलते हैं, कॉप्युलर वर्ब, कॉप्युलर। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को डूइंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स को क्या बोलते हैं हम, डूइंग वर्ब्स। तो ये इनके नेम्स है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स है ना, तो कैटेगरी 1 में हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, या आप इसको सिर्फ वर्ब्स ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, मेन नहीं कह सकते कि कैटेगरी 1 में आपके क्या आ जाएंगी। जैसे वर्ब्स को और कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो ये जो 9 फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट है इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फाइनाइट के अंदर क्या होते हैं, पूरे वर्ब्स के कैटेगराइज करके कि उसकी सब कैटेगरीज क्या है, नॉन फाइनाइट के अंदर कौन सी वर्ब्स आती हैं। ठीक है, और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो आपको एक्शन वर्ब्स में ही समझ में आ जाएगा, और साथ में ये भी आपको। ठीक है, अगर आप एक्शन वर्ब्स, मेन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स जानते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप ये दोनों को इजिली समझ जाएंगे। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब में भी आपके कौन कौन से आती हैं, आपकी मेन वर्ब आती है एक आपकी, और आपकी दूसरी आती है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यही आपकी जो फाइनाइट वर्ब्स है ना, जिसमें आपकी लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, ये तीनों ही आपकी किस में आ जाती हैं, फाइनाइट वर्ब्स में। तो फाइनाइट वर्ब्स में क्या क्या आ गई आपकी, मेन वर्ब आ गई एक जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, दूसरी आ गई लिंकिंग वर्ब, और तीसरी आ गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये तीनों ही फाइनाइट में हो गया। नॉन फाइनाइट इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, जैसे जिरंड, पार्टिसिपल है ना, तो ये जिरंड, इन्फिनिटिव्स ये नाउन फॉर्म्स में होते हैं। जिरंड बेसिकली नाउन फॉर्म्स होता है, तो ये हम बाद में देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोस में। और वर्ब के लिए तो आपको बहुत सारे वीडियोस अच्छे से देखने होंगे और समझने होंगे। ठीक है, तो हम अपने आज के वीडियो के मेन कॉन्सेप्ट में आते हैं। जो आपका मेन वीडियो है वो हेल्पिंग वर्ब्स पर है, और बाकी वर्ब्स को हम थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, तो देयर आर 28 ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। आप इसके नंबर पे मत जाइए, कभी कोई हैविंग को कंसीडर कर लेता है, सपोज किसी ने कभी नहीं किया है तो क्या है, नंबर वेरी हो सकते हैं है ना, बट आपको इनके फॉर्म्स पता होने चाहिए। जैसे कि सेम चीज हेल्पिंग वर्ब्स आपकी पहले 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसको हम मॉडल्स बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी में कौन कौन सी आ गई आपकी, टू बी, टू हैव, टू डू। अभी अभी मैंने बताया टू बी के क्या क्या फॉर्म होते हैं, बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, नो कॉमा हियर। यस, टू हैव में हैव, हैज, हैड, हैविंग। टू डू, डू, डज, डिड। तो ये आपकी कौन सी हो गई, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ओके, सेकेंड है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में आपकी शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू है ना। यूज्ड जो है ये टू प्रीपोजिशन के साथ आती है हमेशा, और ऑट टू भी है ना, इसके साथ एक प्रीपोजिशन रहेगा ही टू। डेयर एंड नीड,
ठीक है। तो ये जो आपके जो ये यूज्ड टू, डेयर एंड नीड है, कभी कभी हम इसे क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके जो बाकी हैं मेन मॉडल्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स टू कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है, जिसमें फर्स्ट था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब्स एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन। अकेले में इनकी कोई मीनिंग, अगर हेल्पिंग वर्ब बस सेंटेंस में है, मेन वर्ब नहीं है, ऐसा तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उनकी खुद की अपने आप में मीनिंग नहीं होती है, ये मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस को एक मीनिंग प्रोवाइड करती है, तभी सेंटेंस की मीनिंग पॉसिबल है। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सही नहीं है या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो आपको सेंटेंस की मीनिंग ही समझ नहीं आएगी, कौन से टेंस में है, कि सेंटेंस में बात की क्या की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है। किसके साथ, मेन वर्ब के साथ, कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जब दोनों रहेंगे, जिस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए मेन वर्ब का तो होना जरूरी ही है। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा साथ में आते हैं, तभी आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होता है। बट दे डू नॉट टेल अस वेरी मच अलोन। अलोन तो वो हमें कुछ बता ही नहीं सकती, क्योंकि मीनिंगलेस हो जाएगा, सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। वी यूजुअली यूज हेल्पिंग वर्ब्स विथ मेन वर्ब्स। दे हेल्प द मेन वर्ब विच हैज द रियल मीनिंग। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, तभी उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट मीनिंग बनेगी। हेल्प द मेन वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, ये हेल्प करती है मेन वर्ब को, और एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को फिर बता पाती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सेंटेंस में। वी हैव इटन, देयर इज एन एग्जांपल, वी हैव इटन। सो हैव आपका यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो ईटन है ये आपकी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। सो दे आर यूज्ड टुगेदर टू एक्सप्रेस द एक्शन। अगर ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया वी ईटन, तो ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, वी ईटन नहीं हो सकता, हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव ईटन, तब जाके ये पता चलेगा कि यहाँ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन रहा है, ये आपका हैव है। ठीक है, और ये ईट, एट, ईटन, तो अगर हैव का थर्ड फॉर्म है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब हम खा चुके हैं, वी हैव इटन, तब जाके ये सेंटेंस आपका क्या बना, मीनिंगफुल। तो अगर मैं हैव नहीं लिखूंगी तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट मीनिंग। ठीक है, और अगर मेन वर्ब है इटन, तो मेन वर्ब वो तभी कहलाएगी जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर उसकी मीनिंग को हमें एक्सप्रेस करना है। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जहां सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तब भी उनकी मीनिंग कंप्लीट होती है, लेकिन उस समय उस मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही एक सिंगल ही अपने आप में कंप्लीट होता है, वो अलग सेंटेंसेस होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही वेंट, अगर मैं कह दूं ही वेंट, वह गया, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, ये जो आपका वेंट है वो मेन वर्ब है, सिंगल वर्ब है, तो यही मेन वर्ब है। ओके, दे आर वर्किंग, सेकेंड सेंटेंस, दे आर वर्किंग, सो आर इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्किंग इज मेन वर्ब। दे आर यूज टूगेदर टू एक्सप्रेस द एक्शन, कि दे आर वर्किंग, एंड ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सेम थिंग है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, used with the main verb, they are not changed while used in the sentences. Is, am, are, was, were, do, does, did, will, shall, has, have, had, etc. He is writing a new story. ठीक है, तो जहां भी ये जो पिंक वर्ड्स हैं ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वाला है ना जो वर्ब आई है, वो आपकी कौन सी है, मेन वर्ब। ये सारी आपकी कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाली वर्ब्स है, मेन वर्ब्स है। ओके, ऑल दीज आर मेन वर्ब्स। ही इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी, शीना वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, योर फ्रेंड हैज नॉट विश्ड यू येट ऑन योर अचीवमेंट।
My mother did not attend my friend's marriage. So all these are did, has, was, is. ये सारी आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इनके बिना सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे कि शीना वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, तो शीना बुखार से पीड़ित थी, ठीक है, तो वॉज सफरिंग, वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ये सब हम टेंस में करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया, जहां भी दो वर्ब हैं आपकी, ठीक है, ये दो वर्ब है हर जगह, देखिए पहली इज है, दूसरी राइटिंग है, तो राइटिंग आपकी मेन वर्ब होगी, एक्शन वर्ब, और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड आपकी मेन वर्ब। वैसे ही वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब, सफरिंग आपकी मेन वर्ब, ओके। और अगर एक ही वर्ब है तो आप समझ ही जाएंगे वही मेन वर्ब बनेगी, लेकिन अगर दो वर्ब इस तरीके से है तो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड आपकी मेन वर्ब, ठीक है। सो सेम थिंग अभी अभी मैंने बताया कि आप नंबर्स पे मत जाइए, है ना, वहां पे 28 था, ठीक है, कि 15 हेल्पिंग हो गई आपकी, 13 कौन सी हो गई, मॉडल हो गई। तो यहाँ भी वही चीज दी गई है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म, बी की फॉर्म, अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये बी वाले फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हैव के फॉर्म्स, इसमें हैविंग भी लिखा था उस टाइम, ओके। डू के डू, डस एंड डिड। सो यहाँ पर ये जो डिड है ये डू का सेकेंड पास्ट फॉर्म है, और डज है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है ना, एस ई एस लगा के बनाते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है ये फॉर्म, यस। सो आप देख सकते हैं, नोट दैट वी कैन यूज दिस थ्री वर्ब्स एज हेल्पिंग वर्ब्स एज अ और एज अ मेन वर्ब्स, ठीक है। तो मेन वर्ब्स में ये कैसे यूज होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर मैंने लिखा। अब देखिए एम के बाद क्या आपके पास कोई दूसरी वर्ब है सेंटेंस में, कोई वर्ब नहीं है, टीचर तो एक नाउन है, टीचर आपका नाउन है और वर्ब सिर्फ एम है, तो यहाँ पर ये जो एम है यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये किसी मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रही है, ये खुद अकेले है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी आपकी मेन वर्ब, एम यहाँ पर क्या बन गई आपकी मेन वर्ब। और इस टाइप की मेन वर्ब को हम क्या कहते थे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ये मेन वर्ब क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब, है ना, तो लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकती है, गेटिंग, यस, क्योंकि वो लिंक करती है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जो कि नाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं, तो ये लिंक करने का काम कर रही हैं, तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब और साथ में लिंकिंग वर्ब कैसी मेन वर्ब का वर्क कर रही है। और अगर शी इज राइटिंग बोल दूं मैं तो इज के बाद क्या आ गया, राइटिंग आ जाएगा, तो राइटिंग भी है एक वर्ब और इज भी एक वर्ब है, तो इज आपकी बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग बन जाएगी मेन वर्ब। नेक्स्ट है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, तो 10 या 13 मैंने बताया था, है ना, 13 हम किसको इंक्लूड किए थे लास्ट में, आपके यूज्ड टू, नीड एंड डेयर, जब इन तीनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएंगी 13, अदरवाइज वो क्या होती है 10। तो वी यूज मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब इन सम वे, ठीक है, मेन वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करना, कैसे मॉडिफाई करना, वो एक्सप्रेस करती है नेसेसिटी को, पॉसिबिलिटी को, है ना, और क्या क्या, देखिए मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर मेन और रूट वर्ब्स टू एक्सप्रेस। अब क्या क्या एक्सप्रेस करती है मॉडल वर्ब्स, देखिए परमिशन के लिए, ठीक है, सजेशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन एंड सो ऑन। Such verbs indicate the attitude, intention and mood of the speaker, ठीक है, कि उसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, वो अपनी एबिलिटी को शो कर रहा है, कि पॉसिबिलिटी बता रहा है, इंटेंशन बता रहा है, इरादा बता रहा है, कि अपना मूड बता रहा है, ठीक है। तो स्पीकर की इन भावनाओं को, ये सब जो एक्सप्रेस करने के लिए इन फीलिंग्स को, कि परमिशन है, सजेशन है, कोई सलाह मांग रहा है, एडवाइस है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इनके लिए जो वर्ब्स यूज होती है दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो ये जो मॉडल वर्ब्स है, जैसे मैंने बताया, वर्ड्स यूज टू मॉडल्स आर शुड, मस्ट, कैन, कुड, ought to, would, will, shall, be able to, may, might, etc, ठीक है। I can read one book every day, so can, ठीक है, कैन आपको क्या बता रहा है, एबिलिटी को बता रहा है, उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को बता रहा है कि आई कैन रीड वन बुक एवरी डे,
मैं एक बुक डेली पढ़ सकती हूँ। यू शुड क्लीन योर हाउस योर सेल्फ, ठीक है, कि तुम्हें अपना घर खुद ही क्लीन रखना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, उसकी ड्यूटी को बता रहे है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं आपको, कि ये काम आपको करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी। मे आई ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर क्या है आपका परमिशन है, मे आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। शुड आपका सजेशन भी हो सकते हैं, सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। यू शुड क्लीन योर हाउस योर सेल्फ, कि तुम्हें अपना घर स्वयं ही क्लीन रखना चाहिए। मे आई ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या मैं पानी पी सकता हूं, तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। परमिशन कैसी, फॉर्मल परमिशन, जैसे आप क्लास में टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन, तो आप टीचर के सामने क्या बोलते हैं, मे आई कम इन। लेकिन अगर आपको यही बात घर में अपनी मदर से पूछनी है तो आप क्या बोल सकते हो, कैन आई गो, कैन आई कम। तो ये क्या बन जाएगा, इनफॉर्मल, ठीक है। जो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से हम इनफॉर्मल बातें करते हैं, बट जो अपने टीचर्स हैं या जो अपने स्कूल के प्रिंसिपल या अदर हम किसी ऑफिसेस ऐसी जगह जाते हैं तो हम फॉर्मल वे पे बात करते हैं, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे का यूज, मे, माइट, ओके, ये मोर फॉर्मल होते हैं। सो मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी थी आपकी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, और मैंने क्या बताई थी आपको, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, मैंने ऑलरेडी बता दिया इनके बारे में, यस। तो आपको पता चल गया मॉडल वर्ब्स कैसे यूज होती हैं। अब हम बाद की वीडियो में मॉडल वर्ब्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैन का क्या यूज होता है, मे कैसे यूज होता है ना, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स के बीच में डिफरेंस, है ना। यहाँ हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब के बीच में डिफरेंस। तो देखिए, विल हैव मोर देन वन वर्ब इन द सेंटेंस, सो हमेशा इसके साथ क्या होगा, एक से ज्यादा वर्ब्स ही होंगे तभी तो हेल्पिंग बनेगा, एक मेन होगा तभी तो दूसरा हेल्पिंग बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब्स टू और मोर देन टू भी हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस में। मैं इसका एक एग्जांपल बोल रही हूँ, आप सुनिएगा। आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर, ठीक है, तो मैं इन्हें क्या बोला कि मैं ये लेटर को क्या कर रही हूँ, आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस मॉर्निंग। तो मैंने क्या क्या बोला, हैव बीन, आई हैव बीन, तो हैव और बीन दोनों यूज किया मैंने, ठीक है। तो हैव और बीन दोनों ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो राइटिंग है वो क्या बनेगा आपका मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब टू और थ्री, है ना, थ्री हेल्पिंग वर्ब्स तक के आपके हो सकते हैं, ओके। वोंट बी द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, तो डेफिनेटली अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं बनती है उस समय वो क्या बन जाती है, लिंकिंग वर्ब होकर फिर तब मेन वर्ब बनती है ना, विल बी द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। तो जो लिंकिंग वर्ब है वो आपकी मेन वर्ब बन सकती है, आपने देखा भी है पहले, ठीक है, कि एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब ये मेन वर्ब का वर्क करते हैं। यस, विल आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, तो ये डिस्क्राइब करती है सब्जेक्ट को, कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। जैसे कि आई एम अ टीचर, तो एम इज लिंकिंग वर्ब और आई को डिस्क्राइब कर रही है। आई क्या है, आई को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है टीचर, तो आई को डिस्क्राइब करने वाली जो वर्ब थी वो थी एम, एम डिस्क्राइब कर रहा है आई को ही, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि विल आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है और उसको डिस्क्राइब कर रही है एम, और एम किस चीज से डिस्क्राइब कर रही है कि क्या है वो, है ना, टीचर, टीचर उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो ये कनेक्ट कर रही है आई और टीचर को, सो लिंकिंग वर्ब। और एम यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब वैसे नहीं बनती है ना, जब वो लिंक कर देती है ना तब जाके वो मेन वर्ब बन जाती है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम बार बार बोल रही है कि वो लिंकिंग भी होती है वही हेल्पिंग भी होती है, कभी वो बी की फॉर्म बन जाती हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ब्स है ना, कि कोई जो वर्ब्स हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का वर्क करती हैं या हमेशा ही लिंकिंग का वर्क करती है ना, और जो दोनों का वर्क करती हैं, ये आप समझ रहे होंगे, ये जो कॉमन है, कॉमन का मतलब ये लिंकिंग में भी आएगा और ये किस में आएगा, हेल्पिंग में भी आएगा। मतलब ये समटाइम्स एज ए लिंकिंग वर्ब काम करेंगे एंड समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, है ना, आपका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि उस टाइम ये कौन सी वर्ब है।
तो ये जो फॉर्म्स ऑफ बी होते हैं ये आपके लिंकिंग वर्ब भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इस सर्कल को देखिए यहां से, है ना, ये जो वर्ब्स है इतनी, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन ये जो बी के साथ ये दोनों ही है लिंकिंग वर्ब्स, ये टोटल लिंकिंग वर्ब्स है पूरी, अपीयर, बिकम, फील, ग्रो, लुक, रिमेन, एम, इज, आर, वॉज, वर, सीन, स्मेल, साउंड, बी, बीइंग, बीन, स्टे, टेस्ट, टर्न। तो ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, लेकिन ये प्योर लिंकिंग वर्ब्स है, हमेशा लिंकिंग वर्ब्स ही बनाएंगी। और ये आपकी कौन सी बन सकती है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी, दोनों हेल्पिंग वर्ब भी एंड लिंकिंग वर्ब भी। अब आप देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये पूरी ही ये बी के फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही। ठीक है, और साथ में और कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है, अभी हम देख चुके हैं कि मॉडल्स के सारे वर्ब्स वो भी आपकी हेल्पिंग थी, जैसे हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं सारी। ठीक है, बट ये जो हैं ये लिंकिंग वर्ब्स ही बन सकती हैं, और आपको पता है जब वो लिंकिंग वर्ब बनती है तब उस टाइम वो एज ए मेन वर्ब भी वर्क कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको हमेशा अच्छे से याद हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को देख कर ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग है, एक्शन है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का मेथड भी बताया है लास्ट वीडियो में कि एक्शन और लिंकिंग को हम कैसे पहचानेंगे, और कुछ जो स्पेसिफिक है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, अपीयर, बिकम, फील। ओके, यस। सो अब हम यहाँ से रिवीजन कर रहे हैं कि हमारी एक्शन वर्ब्स क्या थी। तो एक्शन तो सबके लिए बहुत इजी होती है कि जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे गिव, इट, वॉक, जिसे हम देख सकते हैं, है ना। एक्शन वर्ब्स कैन बी सीन, और पोजेशन, हैव, ओन, एक्सेट्रा, पोजेशन भी एक्शन वर्ब्स में आ जाएगा, जैसे हैव, आई हैव अ कार, आई ओन अ कार, है ना। इट डिपेंड्स कि ये कैसा है, ठीक है ना। अब एक्शन वर्ब्स कैन बी ईदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब फिर से जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट, तो आपको कुछ याद होगा अगर आप पढ़े होंगे हिंदी में, अगर आपने ग्रामर पढ़ी है, वर्ब पढ़ी है, तो आपको पता होगा ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक एंड इनट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। ठीक है, तो इसमें एक सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो। ठीक है, सकर्मक मीन्स जिसमें कर्म हो, और कर्म मीन्स होगा आपका ऑब्जेक्ट। जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो आपकी होती है अकर्मक। मतलब जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो आपकी होती है इनट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे कंप्लीट का अगर अपोजिट है तो इनकम्प्लीट होता है, तो वैसे ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट है। इनट्रांजिटिव, एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कि एक सिर्फ हम ट्रांजिटिव के देखते हैं, इससे आपको ऑटोमेटिक इनट्रांजिटिव समझ में आ जाएगा। वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, कि या तो कोई नाउन या प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो अगर उस सेंटेंस में आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है कि एक्शन को रिसीव करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, क्रिया का प्रभाव अगर उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि ही पैक्ड द बैग, उसने बैग को पैक किया। तो बैग, द बैग क्या है, ये सारे जो द बैग, द वाटर बॉटल, अ न्यू मोबाइल, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं, और सारे ही क्या आपके यहाँ पर नाउन है। ठीक है, और मैंने बताया ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ही पैक्ड द बैग, तो ही पैक्ड, तो डायरेक्ट ही पैक्ड इनकम्प्लीट है ना, आपको समझ नहीं आ रहा क्या पैक किया। तो जब आप वर्ड से क्वेश्चन किए और आपको आंसर मिला कि द बैग, तो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पैकिंग का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बैग पे। पैकिंग का जो एक्शन को, पैकिंग एक्शन को रिसीव करने का काम द बैग कर रहा है। सो द बैग इज ऑब्जेक्ट एंड दिस टाइप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। शी फिल्ड द वाटर बॉटल, उसने क्या फिल किया, वाटर बॉटल को। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल,
आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। सो अ न्यू मोबाइल इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू द जू। ओके, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जू यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो गोइंग है आपकी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या मैं इस सेंटेंस को व्हाट से क्वेश्चन करूंगी तो क्या सेंटेंस पॉसिबल है? नहीं, यहाँ पर तो वेयर हो जाएगा कि मैं कहाँ जाता हूँ। वेयर से क्वेश्चन करना पड़ा, लेकिन मैंने बताया अगर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है किसी सेंटेंस में तो क्वेश्चन किससे करना पड़ेगा आपको? व्हाट से या whom से। ठीक है, व्हाट और whom, जब इनसे क्वेश्चन करने पर आपको आंसर मिले तभी वो ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं है। वेयर से क्वेश्चन, क्योंकि आप क्वेश्चन में अगर वेयर का आंसर मिल रहा है आपको, तो जू एक जगह का नाम है ना, एक प्लेस है आपका। तो प्लेस के लिए हम व्हाट, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगी व्हाट डू यू गो, तुम क्या जाते हो, ऐसा नहीं बनता सेंटेंस। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, तो मैंने वेयर से क्वेश्चन बनाना पड़ा मुझे। तो इसलिए आपकी जो गो वर्ब है, गो आपकी क्या है? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया वर्ब्स का, जो फर्स्ट वीडियो था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ओके, यस। सो डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, है ना। द गर्ल हैज प्लग्ड अ फ्लावर, ट्रांजिटिव वर्ब्स। माई फादर बॉट अ न्यू कार। अवर फैमिली हैज शिफ्टेड इन अ न्यू हाउस। ठीक है, अवर फैमिली हैज शिफ्टेड इन अ न्यू हाउस। द गर्ल इज सो हैप्पी। द स्मेल ऑफ दिस परफ्यूम इज so nice. The book is mysterious. Okay, so in this way you can identify. Okay, next is regular irregular verbs. अब ये भी हम कर चुके हैं, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स भी, कि रेगुलर वर्ब्स को वीक वर्ब्स भी बोलते हैं एंड इरेगुलर वर्ब्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोलते हैं। एंड रेगुलर, जिसके लास्ट में हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनाते हैं, लास्ट में डी या ईडी या टी ऐड करके। सो जब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में समझिए कि वर्ब्स के वैसे तो 5 फॉर्म्स होते हैं और मेनली जो हम पढ़ते हैं वो 3 फॉर्म्स को हम कंसिडर करते हैं ना। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और फर्स्ट फॉर्म आपका ये जो बेस फॉर्म है, जिसको प्रेजेंट फॉर्म कभी बोलते हैं हम, ये पास्ट फॉर्म और ये पास्ट पार्टिसिपल। तो जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनता हो, लास्ट में उस बेस फॉर्म के या वर्ब के लास्ट में क्या ऐड करने पर? डी, ईडी या टी। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। आप देख रहे होंगे लाफ के बाद यहाँ पर ईडी, ईडी ऐड हुआ है इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए। तो ये जो वर्ब्स होती हैं आपकी रेगुलर वर्ब्स होती हैं, बट इन्हें हम क्या बोलते हैं? वीक वर्ब्स। रेगुलर और वीक वर्ब्स। पेंट, पेंटेड, पेंटेड। बेंड, बेंट, बेंट। gain, gained, gained. Happen, happened, happened. Next is irregular or strong verbs. Such type of verbs are formed by changing the inside vowel of base form. तो inside vowel जो है, vowel आप जानते हैं, A, E, I, O, U, 5 vowels होते हैं। ठीक है, तो inside vowels को चेंज करना है हमको। जैसे कि ये फर्स्ट है आपका अराइज। अब आप अराइज में देखिए, इसमें अराइज में आपका आई वॉवेल है, तो मैंने आई को किससे रिप्लेस कर दिया? ओ से। और यहां पर अरिजन, अराइज, अरोज एंड अरिजन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। चूज, चोज, चूजन। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। राइट, रोट, रिटन। तो देखिएंगे सब जगह आपका वॉवल चेंज हुआ है, वॉवेल को हम चेंज किए। ठीक है, तो इसको हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जिसका इस तरीके से बनाते हैं, दे आर कॉल्ड योर इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। अदरवाइज मोस्टली रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती है, हम डी या ईडी लगाते हैं सिंपली और आपका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। ओके, सो ये आपका आज की वीडियो के लिए इनफ है ना। अब आपको कुछ तो समझ आया होगा कि वर्ब्स में क्या होता है आपका, और आपके फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए फिर से वीडियो बनेगा। बट
इतना आपके लिए अभी कि वर्ब्स को समझने के लिए कि एक्चुअल में वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, सो आप वीडियोस को 2-3 बार रिवाइज कीजिए और कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए कमेंट में। आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स डाल सकते हैं। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो इफ यू हैव एनी डाउट, don't forget to comment in the comment section. Thank you, dear students.